नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। 27 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए सिलेंड्रिकल रूम रेडियस आर। तो एक सिलेंड्रिकल रूम मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये इस तरह से, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये एक ब्लॉक है जो कि इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है। ये फ्लोर हो गया इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से रेडियस जो है वो आपका दे दिया है, कितना? आर दे दिया है, रेडियस आर दे दिया है। क्या बोला है? द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ। तो फ्लोर जो दे दिया है उसका म्यू 0 दे दिया है, बट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। और बट इसके बीच का फ्रिक्शन है, दीवार और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है। बोला है क्या? द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड वी नॉट। तो इसका इनिशियल स्पीड कितना दे दिया बेटा? वी नॉट। तो बोला है क्या? एज ए फंक्शन ऑफ द स्पीड v, राइट ए में बोला है क्या? द नॉर्मल फोर्स बाय द बॉल वॉल एंड द ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बतानी है दीवार के चलते जो लग रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा होगा। एक तो यहाँ पे हम लोग बात करें, एक तो फ्लोर के चलते अगर बात करें, ठीक है। तो एक तो बेटा फ्लोर लगा रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और एक लग रहा होगा नीचे की तरफ एम। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा नहीं रहा। तो ये इसका नाम मैं N1 दे देता हूँ, है ना। तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? mg के बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है ये सरफेस लगा रहा होगा, ठीक है। दूसरा जो है ये जो सरफेस है दीवार का ये लगा रहा होगा इधर की तरफ, मान लेते हैं एंड, ठीक है। और इसका स्पीड कितना है बेटा? वी नॉट। इनिशियल स्पीड दे दिया है वी नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है ये उधर की जा रहा होगा तो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा पीछे की तरफ, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। कौन लगा रहा होगा? तो आंसर इज दीवार लगा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो स्पीड है ये स्पीड धीरे धीरे घटेगा घटेगा घटेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड कुछ ना कुछ होगा। तो मान लेते हैं किसी जनरल इंस्टेंट पे स्पीड कितना है बेटा? v है। तो उस इंस्टेंट पे ये n2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसी n2 की वैल्यू बतानी है एज ए फंक्शन ऑफ, क्या बतानी है यहाँ पे? देखिए क्या बोला, द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल एंड द ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ, क्या बताना है यहाँ पे? देखिए एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड v। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कोई फोर्स लग रहा है n2, तो आप सिंपली n2 ही तो प्रोवाइड करेगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स, और तो कोई प्रोवाइड करने वाला है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा इसके अपोजिट लगेगा, है ना। तो n2 ही है प्रोवाइड करने वाला। तो n2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली mv² बाई आर। यहाँ पे v क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस इंस्टेंट का जो वेलोसिटी होगा। मतलब n2 हर एक इंस्टेंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, चेंज करेगा, बहुत डिपेंड करता है स्पीड पे, ठीक है। तो n2 एज ए फंक्शन ऑफ v कितना हो जाएगा? mv² बाई आर। अब अगर n2 आ गया तो पार्ट बी में क्या बोला है? द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल, दीवार के चलते फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? तो सिंपल सा है, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? तो आंसर इज म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? mv² बाई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n2 क्या है? वेरिएबल है। रियलिटी में देखा जाए वेरिएबल क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण स्पीड क्या होगा? चेंज होगा। जबकि मास कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स्ड है, तो स्पीड चेंज होगा तो n2 भी चेंज होगा। उसी तरह से फ्रिक्शन की अगर बात करो, फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ बी। दैट मीन्स फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये आप ध्यान, सॉरी लिमिटिंग नहीं, काइनेटिक है ये। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो व्हाट? वेरिएबल। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो व्हाट? वेरिएबल। मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल वेरिएबल होगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, भले म्यू क्या हो? फिक्स्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो पार्ट का आंसर निकल गया। तीसरे पार्ट में क्या बोला है बेटा? इंटीग्रेट सी में बोला है क्या? द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात किया है सर। तो सर सबसे पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में लगने वाले फोर्सेस के बारे में आप बताइए। तो बेटा फोर्सेस तो कौन सा लग रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा लग रहा है? काइनेटिक। और ये तो बाकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मतलब जो सरफेस जो लगा रहा है वो फ्रिक्शन काइनेटिक लगा रहा है। और ये तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे लग रहा होगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालना हो आपको तो क्या करोगे बताओ? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बटे मास।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स बटे मास। तो टेंजेंशियल फोर्स तो अभी अभी आपने निकाला था, म्यू एम बी स्क्वायर अपॉन एम, और ये आर भी है ना, आर हो गया। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितनी, म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे देखना बेटा, एक्सेलरेशन भी क्या वेरिएबल है, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ व्हाट वी, एंड वी चेंज करेगा ऑब्वियसली, वी घटता जाएगा। तो एक्सेलरेशन हियर इज नॉट कांस्टेंट, है ना, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो देखते हैं और क्या पूछा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला है डी में, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रिवॉल्यूशन। अब बोला वन रिवॉल्यूशन के बाद स्पीड बताना है। ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट जो है घूम रहा, स्पीड कितना था वी नॉट, स्पीड कमते गया एक चक्कर के बाद, मतलब जब ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर लेगा, तो आंसर इज 2 पाई आर, एक चक्कर के बाद इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, उस स्पीड की वैल्यू बताना है। सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सर्कुलर में हम अप्लाई करते हैं कभी कभी, है ना, सर्कुलर में भी ये सारा इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। कैसे, क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक कर दो तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल इस तरह दिखेगा, हॉरिजॉन्टल सेटअप कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो आंसर है सर ये तभी आप अप्लाई करोगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो एकमात्र हम लोग के पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन मेथड से ही जाना पड़ेगा। खैर यहाँ पे तो मेंशन कर दिया था, अगर मेंशन ना भी करता तब भी आप निकालने आना चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा, म्यू वी स्क्वायर बाई आर, और ए की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, सिंपली यही तो स्पीड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे अम, आप ऐसा कर लो, टाइम के साथ मत रखो, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है आपको, क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है ना। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, इसका एक दो फार्मूला होता है, अगर टाइम दिया हो तो टाइम के साथ कर लो, और अगर डिस्टेंस दिया हो तो डिस्टेंस के साथ कर लो। तो मैं ये वाला फार्मूला रखूँगा, ठीक है, मे बी स्क्वायर अपॉन, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, एक भी, ये दोनों तो सेम ही है, कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो डी वी बाई वी, एक वेरिएबल के एक साथ रखो, ठीक है, ये दोनों तो कांस्टेंट है यार, म्यू और आर, तो म्यू बाई आर, और डी एस इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल स्पीड कितना था बेटा, वी नॉट, फाइनल कितना वी, इनिशियल डिस्टेंस कितना मान लो 0, फाइनल कितना बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, एक रिवॉल्यूशन का बात किया वो 2 पाई आर, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एल एन वी, डायरेक्ट लिमिट भी रख रहा हूँ, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करोगे, एल एन बी माइनस एल एन बी नॉट, फार्मूला लगा दिया लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या होगा, लॉग ए बाई बी, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये आपको करना है। म्यू बाई आर, यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एस, और लिमिट वगैरह रखोगे तो इंटू 2 पाई आर माइनस 0, मतलब 2 पाई आर आएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, हाँ बेटा, कि साइन का भी ध्यान रखना होगा आपको, है ना। यहाँ पे साइन का कैसे ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो, ए की वैल्यू तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव है, देखो राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, देखो म्यू तो पॉजिटिव ही होगा, आर इज पॉजिटिव रेडियस, एंड वी का स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज वॉट, वी डी वी बाई डी एस, ठीक है, और आप जानते हो कि डी वी जो है घट रहा है, तो डी वी इज वॉट, डी वी इज रियलिटी में नेगेटिव है, एंड डी एस इज वॉट, डी एस बढ़ रहा है, तो डी एस इज पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल टर्म जो है पॉजिटिव है, बट ये है नेगेटिव, सॉरी ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हो गई, ये वाला ओवरऑल टर्म, बट राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप के माइनस साइन क्यों लगा ये आपको समझ में आया होगा, माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या करना होगा आपको, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं माइनस को इधर भेज रहा हूँ, माइनस को इधर भेज रहा हूँ, नहीं तो रिजल्ट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। क्यों वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटना चाहिए, है ना,
स्पीड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लो, तो ई ले लो दोनों साइड। तो ई एल एन वी बाई वी नॉट इक्वल टू ई की पावर -2 पाई म्यू 2 पाई। और इसकी वैल्यू आपको पता है, बेसिक प्रॉपर्टी है कि ई एल एन का मतलब लॉग ई, तो जब ये दोनों सेम हो जाए तो ये पूरा 1 हो जाता है और पूरा गायब हो जाता है। तो ये बचा वी बाई वी नॉट ई की पावर -2 पाई म्यू। तो वी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, तो वी नॉट ई की पावर -2 पाई। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आप माइनस नहीं लगाते तो फिर बाद में आपको लगाना ही पड़ता, क्योंकि अगर ये प्लस आ जाए तो ई की पावर +2 पाई म्यू फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको माइनस साइन का केयर करना पड़ेगा। तो फाइनल स्पीड आ गया आपका इतना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के साथ।